नमस्कार मित्रों, टीवी 20 न्यूज रोज दिखाता आपके क्षेत्रों की ताजा खबरें। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आइए रूबरू कराते हैं आपके क्षेत्रों की तमाम खबरें। पूरे प्रदेश भर में 2 चरणों का चुनाव हो चुका है। तीसरे चरण का मतदान आज जारी है। प्रदेश में सपा जहां सरकार बनाने का दावा कर रही है, वहीं भाजपा किसानों व जाटों के विरोध में बावजूद भी अपने विकास और सुशासन के नाम पर सरकार बनाने का दावा कर रही है। भाजपा किसी कीमत पर उत्तर प्रदेश में वापसी चाह रही है, जिसके लिए देश प्रदेश के सभी कद्दावर नेता चुनाव मैदान में कूद गए हैं। इसी क्रम में आज अम्बेडकर नगर जिले में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान जनसभा स्थल अकबरपुर विधानसभा क्षेत्र के गोहना में आयोजित जनसभा में पहुंचे और भाजपा प्रत्याशी धर्मराज निषाद के पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे। आजमगढ़ जिले के थाना सरायमेर क्षेत्र के ग्राम कौरा गहनी निवासी विशाल पुत्र राज बहादुर को गोली मार दी गई है। इसकी सूचना पर विशाल के पिता ने थाना सरायमेर को दिया। घटना की सूचना पाते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और घटना के बारे में तफ्तीश में लगी हुई है। पुलिस अधिकारी सिद्धार्थ एसपी देहात ने बताया कि घायल युवक का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। घटना के बारे में जो जानकारी मिली है, 3 माह पूर्व युवक का विवाद कुछ लोगों से हुआ था। आइए सुनाते हैं कि घटना के बारे में सिद्धार्थ एसपी देहात आजमगढ़ ने क्या कुछ कहा। आज थाना प्रभारी सरायमीर को करीब 10 बजे यह सूचना प्राप्त हुई कि कौरागहनी निवासी विशाल पुत्र राज बहादुर यादव को उसके रहने वाले पिंटू पंकज यादव द्वारा गोली मार दी गई है। यह सूचना मजरूब के पिता द्वारा अस्पताल मार्टिनगंज सीएचसी से दी गई थी। उन्होंने यह भी बताया कि इसे यहां से आजमगढ़ अस्पताल हेतु रेफर कर दिया गया है। उस सूचना पर पुलिस बल तत्काल मौके पर पहुंचा और छानबीन की जा रही है। मजरूब इस समय मुख्यालय पर अस्पताल में भर्ती है। उसका वीडियो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है। जानकारी करने से अभी तक दोनों पक्षों में 3 माह पूर्व कुछ हल्का फुल्का विवाद होने की बात प्रकाश में आई थी। अभी तक कोई तहरीर प्राप्त नहीं है। तहरीर प्राप्त होने पर अग्रेतर विधिक कार्रवाई की जाएगी। विधानसभा चुनाव को देखते हुए अपराधियों के खिलाफ लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज पुलिस को बड़ी सफलता मिली। क्रम में थाना देवगांव पुलिस ने चेकिंग के दौरान भारी मात्रा में अवैध असलाह व कारतूस बरामद कर 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इनके नेटवर्क मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं। मेहनगर निवासी ब्रिजेश दुबे से ये असले खरीद कर अन्य जगहों पर सप्लाई करते थे। एक स्पेशल टीम गठित कर मामले की जांच की जा रही है। आजमगढ़ पुलिस को जहां भारी मात्रा में शराब व शराब तस्करों को आज गिरफ्तार किया है, वहीं आज असलाह तस्करों को भी गिरफ्तार कर पुलिस की बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। आइए सुनाते हैं कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने क्या कुछ कहा। थाना देवगांव में कल चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए चेकिंग की कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही थी। इस दौरान एक 4 व्हीलर गाड़ी में 5 लोग पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किए गए हैं। इनके पास से एक पिस्टल और उसके साथ साथ 40 टोटल कारतूस बरामद हुए हैं। क्योंकि ये कारतूस की बरामदगी बहुत ज़्यादा है, तो इसके लिए एक स्पेशल टीम गठित करके ये कारतूस इनके द्वारा कहाँ से लाए गए, कहाँ पे ले जाए जा रहे थे, इसके बारे में छानबीन की जा रही है। अब तक की पूछताछ से ये प्रकाश में आया है कि ये खंडवा मध्य प्रदेश से और अपने साथी ब्रजेश दुबे जो महनाजपुर थाना का रहने वाला है, इससे शस्त्र और कारतूस खरीदकर तस्करी करते हैं। किन किन को इनके द्वारा बेचा गया है, कितने कारतूस बेचे गए हैं और कहां से ये कारतूस लिए जाते थे, इसके बारे में एक विस्तृत टीम छानबीन कर रही है ताकि उन लोगों को भी पिन पॉइंट किया जा सके जो कारतूस बेचने का काम कर रहे हैं। इनके पास से टोटल 1 असला, एक 4 व्हीलर गाड़ी और 40 कारतूस और 26,000 रुपये बरामद किए गए हैं। इनमें से 2 अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास है, अन्य का भी आपराधिक इतिहास पुलिस के द्वारा वर्तमान में तस्दीक किया जा रहा है। और क्योंकि ये चुनाव के टाइम पे चेकिंग के दौरान सतर्कता दिखाते हुए पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई है, तो 15,000 रुपये का पुरस्कार इनकी टीम को मेरे द्वारा दिया जा रहा है। आजमगढ़ के अतरौलिया में 10वीं की छात्रा के तहरीर पर छटकाने का मुकदमा पुलिस ने दर्ज कर लिया है। बता दें कि थाना क्षेत्र के रतुआ पार गांव निवासी 17 वर्षीय छात्रा ने अतरौलिया थाने में तहरीर के माध्यम से छटकाने का मुकदमा दर्ज कराया। कक्षा 10 की छात्रा ने आरोप लगाया कि रतुआ पार स्थित KSP CS वालकेंटर कॉलेज की छात्रा है। लगभग 10-15 दिनों से विद्यालय आते जाते समय रास्ते में 2 लड़के जो थाना जहांगीरगंज के निवासी हैं, हमेशा अश्लील शब्दों का प्रयोग करते थे और छेड़खानी करते थे। इसकी शिकायत मैंने विद्यालय में तथा अपने पिता से की। शनिवार को विद्यालय प्रबंधन द्वारा लड़के को सही राह पकड़ लिया गया तथा तब जाकर लोगों का नाम पता ज्ञात हुआ। पीड़ित के पिता के अनुसार मेरी बेटी को स्कूल आते वक्त 2 लड़के छेड़खानी कर हमेशा परेशान करते थे, जिसकी शिकायत रविवार को मेरी बेटी ने तहरीर के माध्यम से थाने पर की। थानाध्यक्ष रमेश कुमार ने बताया कि पीड़ित छात्रा की तरफ से तहरीर प्राप्त हो चुकी है, जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। आइए सुनाते हैं कि पीड़िता के पिता ने क्या कुछ कहा। धनपाल कहाँ के निवासी हो? रतुआ पर क्या हुआ था, कैसी घटना घटी थी आपकी बच्ची के साथ, बताइए। हमारी लड़की जो है स्कूल जा रही थी
और स्कूल जाने और आने में जो है कभी शाम को तो कभी सुबह में जो है कहीं न कहीं जो है वहाँ जाके जो है रास्ते में छेड़खानी करते थे। कितने दिन से लगभग छेड़खानी कर रहे थे लड़के? ये महीना भर से हो गया। तो लड़की आपसे शिकायत की होगी? हाँ जी। तो लड़का पकड़ में आया? हाँ जी। क्या नाम पकड़ने पर क्या नाम पता बताया अपना? नाम जानते हैं? नाम तो हमें नहीं पता है, लेकिन जो है यहाँ दर्ज है थाने पे। आज आपने तहरीर दिया थाने पे? हाँ जी। FIR दर्ज हो गई है? हाँ जी। अतरौलिया क्षेत्र के केसरी चौक, बब्बर चौक समेत कई स्थानों पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भाजपा गठबंधन के प्रत्याशी प्रशांत कुमार सिंह के पक्ष में वोट की अपील की गई। वही नाटक के माध्यम से रंगकर्मियों ने सरकार की उपलब्धियों को बताया, साथ ही साथ सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से दिखाया तथा भाजपा गठबंधन के प्रत्याशी प्रशांत कुमार सिंह के पक्ष में लोगों से अधिक वोट देने की अपील की। रंगकर्मियों ने नाटक के माध्यम से सरकार की विभिन्न योजनाओं को प्रस्तुत किया, जिसे देखकर लोगों के अंदर एक भावना, साथ ही साथ सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बताया गया तथा भाजपा गठबंधन के प्रत्याशी प्रशांत कुमार सिंह के पक्ष में लोगों से अधिक वोटों की अपील की। रंगकर्मियों ने नाटक के माध्यम से सरकार की विभिन्न योजनाओं को प्रस्तुत किया, जिसे देखकर लोगों के अंदर एक भावना जागृत हुई। नाटक के ही माध्यम से जन कल्याणकारी योजनाएं, आयुष्मान कार्ड, उज्ज्वला योजना, आवास योजना, किसान सम्मान निधि, फ्री राशन योजना, महिला सशक्तिकरण, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जैसी योजनाओं पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया तथा भाजपा समर्थित गठबंधन के प्रत्याशी प्रशांत सिंह के पक्ष में वोट करने की अपील की गई। विधानसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस व आबकारी टीम द्वारा मादक पदार्थों अपराधियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज पुलिस को बड़ी सफलता मिली। चुनाव को प्रभावित कराने के लिए भारी मात्रा में नकली शराब तैयार की जा रही थी, जो कई जिलों में सप्लाई होती थी। इसमें संलिप्त 13 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर भारी मात्रा में नकली शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इनके नेटवर्क को खंगाला जा रहा है और अब तक 30 करोड़ का सरकारी राजस्व नुकसान भी हो चुका है। उन्होंने कहा कि असली ढक्कन को नकली शराब की बोतलों के ऊपर लगाकर बेचा जाता था। इसमें कुछ दुकानों के सेल्समैन भी मिले हुए हैं। आइए सुनाते हैं कि एसपी अनुराग आर्य ने घटना का खुलासा करते हुए क्या कुछ कहा। जनपद आजमगढ़ में चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस और आबकारी की टीम के द्वारा लगातार संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी के क्रम में आज एक गिरोह का अनावरण किया गया है, जिसमें कुल 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से 2 लोग ऐसे हैं जो अपमिश्रित शराब बनाते हैं, उसको अलग अलग जगह पर सप्लाई करते हैं मोटरसाइकिल के माध्यम से, और उसके साथ साथ नकली ढक्कन अलग अलग कंपनियों के देशी और अंग्रेजी शराब दोनों के सप्लाई करते हैं। कुल 11 लोग ऐसे गिरफ्तार किए गए हैं जो इनसे इस सप्लाई को प्राप्त करते थे और डाइल्यूशन के माध्यम से जो देशी शराब है या अंग्रेजी की बोतलें हैं उनसे कुछ निकाल के कुछ मात्रा और जो यूज्ड बोतल्स हैं उनमें भर के और पानी मिला के इस तरीके से इसको अलग से ब्लैक में बेचते थे। इनके पास से टोटल लगभग 1020 लीटर रेक्टिफाइड स्पिरिट, 300 लीटर अवैध अपमिश्रित शराब, 1,40,000 ढक्कन जिसमें अलग अलग ब्रांड्स के अंग्रेजी के और देशी के ढक्कन हैं, एक मोटरसाइकिल, 16,000 रुपये, 90 खाली शीशी, ये इनसे बरामद हुआ है। जो मोडस ऑपरेंडी इनका पता चला है वो ये है कि ढक्कन सप्लाई करके जो अलग अलग शराब के ठेके हैं उन पे सेल्समैन हैं या जो पूर्व में सेल्समैन रह चुके हैं या जो लोग इस धंधे में पूर्व में शामिल रह चुके हैं उनको ढक्कन सप्लाई करके और जो इस्तेमाल की हुई बोतलें होती हैं देशी या अंग्रेजी की, उनको ये इकट्ठा करके कबाड़ी के माध्यम से प्राप्त करके और उनमें शराब भर के डाइल्यूट करके पानी मिला के तब उसको अलग से बेचते थे। टोटल जो हम लोगों ने अभी इनसे पूछताछ के बाद कैलकुलेट किया है, टोटल लगभग 1 साल में 30 करोड़ के राजस्व की हानि इनके द्वारा पहुंचाई जाती थी। और ये दोनों टीमें, पुलिस और आबकारी की टीम के द्वारा संयुक्त कार्रवाई ये की गई है। 5 जिलों में जो दोनों सप्लायर्स हैं ढक्कन के, उनका 5 जिलों में नेटवर्क फैला हुआ है। तो इस प्रकार से अंतर जनपदीय एक गैंग हम लोगों के द्वारा वर्कआउट किया गया है। ये ढक्कन कहाँ से बन के आते थे, क्योंकि इसमें प्लास्टिक और एल्यूमिनियम दोनों के ढक्कन हैं, तो ये कोई आदमी अपने घर पे नहीं बना सकता है, बाकायदा फैक्ट्री में बनते हैं। तो कहाँ से आते थे और इसके अलावा भी कहाँ कहाँ ये भेजे जाते थे, इसके बारे में पूरी दोनों टीमें, पुलिस और आबकारी की टीमें पूछताछ कर रही हैं। अब इलेक्शन को दृष्टिगत रखते हुए लगातार छापेमारी हम लोगों की जारी है। ग्रामीण चिकित्सक एसोसिएशन की ब्लॉक स्तरीय बैठक सठियावा ब्लॉक में अलसिफा हेल्थ क्लिनिक पर सकुशल ब्लॉक स्तरीय बैठक संपन्न हुई, जिसमें काफी संख्या में ग्रामीण चिकित्सक उपस्थित रहे और संगठन मजबूती को लेकर तमाम मुख्य बिंदुओं पर चर्चा हुई और कुछ चिकित्सकों का कोरोना योद्धा सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया और कुछ नवयुक्त पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई, जिसमें सठियावा ब्लॉक उपाध्यक्ष डॉक्टर एस प्रकाश, डॉक्टर अब्दुल्ला साहब को ब्लॉक संरक्षक बनाया गया और डॉक्टर प्रवीण मौर्य को ब्लॉक संगठन मंत्री बनाया गया, जिसकी अध्यक्षता एसोसिएशन के प्रदेश सचिव डॉक्टर एच जी विश्वकर्मा के द्वारा की गई और संगठन के विस्तार को लेकर तमाम बिंदुओं पर चर्चा हुई।
जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी ने कहा है कि सभी जोनल मजिस्ट्रेट ईवीएम मशीन एवं वीवीपैट को चलाने, मतदान के बाद जमा करने एवं मॉक पोल के दौरान खराब होने तथा मतदान कराते समय खराब होने की रिप्लेस प्रक्रिया को अच्छी तरह से समझ लें अथवा प्रशिक्षण प्राप्त कर मतदान प्रक्रिया के दौरान ईवीएम मशीन एवं वीवीपैट को ठीक करने वाले मास्टर ट्रेनर कहाँ होंगे तथा उनका मोबाइल नंबर क्या है, इसकी समुचित जानकारी जोनल मजिस्ट्रेट के पास अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। जिलाधिकारी ने कहा कि आज नेहरू हाल में जोनल मजिस्ट्रेट के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सभी जोनल मजिस्ट्रेट अकाउंटिंग सेंटर यानी एफसीआई गोदाम बेलेसा एवं चकवल तैयार होने के बाद व्यक्तिगत रूप से जाकर देख लें कि कैटेगरी वाइज मशीनें कहाँ रखी जाएंगी। उन्होंने कहा कि ईवीएम मशीन एवं वीवीपैट को सही स्थान पर जमा करना महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। इसी कार्य का निर्वहन जोनल मजिस्ट्रेट द्वारा ही सुनिश्चित किया जाएगा। जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी ने कहा है कि सभी जोनल मजिस्ट्रेट ईवीएम मशीन एवं वीवीपैट को चलाने, मतदान के बाद जमा करने एवं मॉक पोल के दौरान खराब होने तथा मतदान कराते समय खराब होने की रिप्लेस प्रक्रिया को अच्छी तरह से समझ लें अथवा प्रशिक्षण प्राप्त कर मतदान प्रक्रिया के दौरान ईवीएम मशीन एवं वीवीपैट को ठीक करने वाले मास्टर ट्रेनर कहाँ होंगे तथा उनका मोबाइल नंबर क्या है, इसकी समुचित जानकारी जोनल मजिस्ट्रेट के पास अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। जिलाधिकारी ने कहा कि आज नेहरू हाल में जोनल मजिस्ट्रेट के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सभी जोनल मजिस्ट्रेट अकाउंटिंग सेंटर यानी एफसीआई गोदाम बेलेसा एवं चकवल तैयार होने के बाद व्यक्तिगत रूप से जाकर देख लें कि कैटेगरी वाइज मशीनें कहाँ रखी जाएंगी। उन्होंने कहा कि ईवीएम मशीन एवं वीवीपैट को सही स्थान पर जमा करना महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। इसी कार्य का निर्वहन जोनल मजिस्ट्रेट द्वारा ही सुनिश्चित किया जाएगा। टीकमगढ़ के अतरौलिया क्षेत्र में इन दिनों छुट्टा पशुओं का आतंक व्याप्त है। गेहूं समेत अन्य फसलों को छुट्टा पशु बर्बाद कर रहे हैं और किसान अपनी खेत फसलों की बर्बादी का तमाशा देख रहे हैं। गेहूं की हरी भरी फसलों को छुट्टा पशु पूरी तरह से रौंदते हुए खा रहे हैं तथा तो वही दर्जनों गांव के किसान अपनी रात की नींद को पशुओं को भगाने में खपत कर रहे हैं। खेतों में दिन रात किसान रखवाली कर रहे हैं तो वहीं कुछ संपन्न किसान अपने खेतों में खंभों के सहारे कटीले तार लगा चुके हैं, फिर भी छुट्टा पशु फसलों की बर्बादी कर रहे हैं। जबकि क्षेत्र में पेडरा स्थित एक अस्थायी गौशाला तथा कई अस्थायी गौशाला भी बनाई गई है, परंतु विभागीय अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रहे हैं। किसानों का आरोप है कि दिन रात खेतों की रखवाली की जाती है, फिर भी छुट्टा पशु खेतों में फसल बर्बाद कर रहे हैं। छुट्टा पशुओं को गौशाला भेजने के लिए किसानों ने कई बार प्रयास किया, लेकिन विभागीय अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से बचते नजर आते हैं। ऐसे में किसान अपनी आंखों के सामने अपनी फसलों की बर्बादी का मंजर देख आंसू बहाने को विवश हो रहा है। किसानों का आरोप है कि विधानसभा चुनाव नजदीक है, सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, जिसका असर चुनाव बाद दिखाई देगा। आजमगढ़ में बीएड व टेट बेरोजगार युवक आज सपा विधायक आलमदी की आवास पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी मांग पत्र सौंपा और कहा कि सपा सरकार बनने पर बीएड व टेट बेरोजगार युवकों को नौकरी दी जाए, जिस पर विधायक ने आश्वासन दिया और कहा कि उनकी मांग अखिलेश यादव तक पहुंचा दी जाएगी। बेरोजगार युवकों ने समाजवादी पार्टी को समर्थन देने का ऐलान किया और कहा कि हर विधानसभा में जाकर वो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने का काम करेंगे। मुबारकपुर विधानसभा से समाजवादी पार्टी ने पूर्व जिलाध्यक्ष अखिलेश यादव को मैदान में उतारा है, जो विगत चुनाव में बसपा विधायक शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली से मात्र कुछ वोटों से हार हुई थी। अखिलेश यादव को उम्मीद है कि उनकी पहचान जनसेवक के रूप में है। अखिलेश यादव जीत के प्रति आश्वस्त दिख रहे हैं। उनका कहना है कि उनकी लड़ाई भाजपा से है। क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने, आपको सुनाते हैं। जैसा कि समाजवादी पार्टी द्वारा आपको तीसरी बार जो है टिकट दिया गया है और इस बार जो है आपका जो क्षेत्र में लोकप्रियता बढ़ती हुई लोकप्रियता देखी गई, लेकिन अचानक एमआईएम ने मुस्लिम कार्ड खेलते हुए एक मुस्लिम को जो यहाँ से टिकट दे दिया गया, इस पर क्या कहें? लोकप्रियता और चुनाव जीतना दोनों अलग अलग बातें हैं। मैं लोकप्रिय तब भी था जब चुनाव हारा था और एक जनसेवक के रूप में आज भी मेरी पहचान है जब मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। लेकिन जो आप लोगों के दिमाग में यह बात बनी हुई है कि एमआईएम द्वारा मुस्लिम कार्ड खेला गया है, तो ऐसी बात नहीं है। विधायक जी ने यह कार्ड खेला है कि आज एमआईएम का उनको सहारा लेना पड़ रहा है। पिछले विधायक की जो यहाँ पर काम की बात करें
तो लोगों में जो है देखा गया है कि उन्होंने विकास का बहुत काम किया। कोरोना काल में जो है अपने पास से बहुत सारे ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह यहाँ के स्थानीय लोगों को दिया। तो उसको लेकर के उनकी जो लोकप्रियता की बात करें तो लोकप्रियता बढ़ी है, यहाँ के लोगों का कहना है। लेकिन इस बार जो है क्या पार्टी छोड़कर, बसपा छोड़कर समाजवादी पार्टी में गए, फिर समाजवादी पार्टी छोड़कर MIM में गए, तो इस पर क्या? ये जितने भी सवाल आपने पूछा, ये सारे सवाल विधायक जी से संबंधित थे जी। तो बेहतर होता कि उनसे आप ये सवाल करते। जहाँ तक महामारी का सवाल है, महामारी में जितने लोग भी, जो भी सामाजिक और पॉलिटिकल राजनीतिक लोग थे, जितनी जिसकी सामर्थ्य थी, सबने प्रवासी भारतीयों की और अपने क्षेत्र की जनता की सेवाएं की। रह गया कि कोई इसको पॉलिटिकल इशू बनाता है, कोई इसको नहीं बनाता है। हमारा मत ये है, हमारे समाजवादी पार्टी के भी बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने, और हमारी यहाँ की इकाई ने भी गरीबों की बड़ी मदद किया, मरीजों की मदद किया, प्रवासी भारतीयों की मदद किया। लेकिन हम इसको चुनाव में बयान नहीं कर सकते, ये अपना अपना मैटर है। बेहतर है कि आप विधायक जी से उनके बारे में पूछिए, इसलिए कि वो अपने बारे में बेहतर बताते भी हैं। बीएसपी के बागी विधायक और असुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM द्वारा आजमगढ़ की मुबारकपुर विधानसभा से प्रत्याशी बनाए गए शाह आलम कुट्टू जमाली लगातार अपने क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं। विधायक को उनके द्वारा किए गए क्षेत्र में विकास पर गर्व है। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि क्षेत्र की जनता मेरे द्वारा किए गए कामों पर मुझे वोट करेगी। हमने भेदभाव किए बिना सभी वर्ग के लोगों के लिए काम किया है और क्षेत्र की जनता चाहती है कि हमारा विधायक ऐसा हो जो सबके काम आए और इसी मुद्दे पर यहाँ की जनता वोट करने वाली है। कुछ दिनों की तैयारी में मैंने देखा कि आज की ज़्यादातर जनता मेरे साथ हो चुकी है और मेरा किसी के साथ कोई मुकाबला नहीं। यह चुनाव यहाँ की जनता लड़ रही है और जनता चाहती है कि मैं चुनाव लड़ूं, यहाँ की जनता का प्रतिनिधित्व करूं और क्षेत्र में विकास करूं। वहीं उन्होंने कहा कि जल्द ही यहाँ पर CBSE स्कूल की स्थापना करूंगा जिसमें गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलेगा। वहीं कई स्वास्थ्य से संबंधित बड़े काम करने हैं। मैंने अपने निजी धन से कई बड़े काम कराए हैं। हमें किसी विधायक निधि की जरूरत नहीं है। हम जनता की सेवा करने के लिए विधायक बनना चाहते हैं, ना कि पूंजीवादी के लिए। हम निश्चित तौर पर जीत को हासिल करेंगे और हम अपने साथ किसी का मुकाबला नहीं मानते, ना ही किसी से मुकाबला कर रहे हैं। ज्ञात हो कि शाह आलम और कुट्टू जमाली का पूर्वांचल के कई जनपदों में हर वर्ग में अच्छी पकड़ है और कोरोना काल हो या कोई भी कार्य किसी का रहा हो, जाति धर्म से ऊपर उठकर लोगों की सेवा में तन मन धन से लगे रहते हैं, जिसका फायदा उन्हें चुनाव में मिल सकता है। यह तो 10 मार्च को ही बात ही मालूम हो पाएगा कि जनता ने अपना प्रतिनिधि किसे चुना है। फिलहाल आइए सुनते हैं विधायक शाह आलम और कुट्टू जमाली ने क्या कुछ कहा। और क्या स्थिति, किससे टक्कर रही, क्या है? देखिए, मैंने नॉमिनेशन किया है और आप लोग ये भी सब जानते हैं कि ये मेरे 5वां दिन है प्रचार का और माहौल आप लोग देख रहे हैं। तो सही बात यह है कि कोई टक्कर नहीं है, क्योंकि ये चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूँ, जनता लड़ रही है और हम बड़ी मार्जिन से जीते हैं। डबल इंजन की सरकार है और बुनकरों की भी समस्या यहाँ पे है, तो किस एंगल पे काम होगा इस क्षेत्र में? देखिए, हमने हमेशा अपने क्षेत्र की भलाई और उसके डेवलपमेंट के लिए काम किया है। डबल इंजन की सरकार हो या 4 इंजन की सरकार हो, सबसे बहरहाल जो भी सरकार आएगी, जो भी परिस्थितियाँ बनेगी चुनाव के बाद, हम लोग अपनी जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभाएंगे। सर, आपने कोरोना काल में काफ़ी इस क्षेत्र में मेहनत किया, लोगों को मदद की दिया, और तो क्या लोगों से उम्मीद करेंगे आप? देखो, बदले के लिए हम कोई चीज़ नहीं करते। उस वक्त जो मैंने किया वो मेरा कर्तव्य था और मैं उसके बदले में ये नहीं कहूँगा कि मैं आज उसके बदले में कोई उम्मीद। मैंने उसके अलावा भी 10 साल अपनी जिम्मेदारियों का ईमानदारी से निर्वाह किया है, बीइंग ए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव। किससे फाइट आपकी रहेगी? मैं कह रहा हूँ कि मेरे से कोई नहीं लड़ पाएगा, दूरी बहुत गैप ज़्यादा है। सर, आप एक बात समझिए, ईमानदारी से आप घूमिए और खुद आप आकलन कीजिए। मैं नहीं रहूँगा, आप आजमगढ़ की मुबारकपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस ने परवीन मंदी को उम्मीदवार बनाया है। मुबारकपुर विधानसभा का चुनाव बेहद दिलचस्प हो गया है, क्योंकि बुनकर बाहुल्य सीट पर कांग्रेस, बसपा और AIMIM तीनों ने मुस्लिम उम्मीदवारों को उतार दिया है, जबकि सपा से अखिलेश यादव और बीजेपी की ओर से अर्जुन जायसवाल मैदान में है। मुबारकपुर सीट की बात करें तो यह मुस्लिम बहुल्य सीट मानी जाती है। इस सीट पर 1 लाख से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं। कांग्रेस उम्मीदवार परवीन मंदी के पति व कांग्रेस नेता जावेद का कहना है कि वह चुनाव जीतेंगे। और क्या कुछ कहा मीडिया से, सुनिए। अतुल अली भाई, अतुल कहाँ है? अतुल है। ओके।
देखिए, कांग्रेस पार्टी इस वक्त पूरे उत्तर प्रदेश में न्याय के जो लोग खिलाफ रहे हैं, हम अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़े हैं उनके खिलाफ। दूसरी चीज़ ये कि मुबारकपुर की बात अगर आप करते हैं, मुबारकपुर के जो वर्तमान विधायक 10 साल से रहे हैं, उन्होंने सिर्फ, मैं उनका नाम गुड्डू जमाली के बजाय पैसा जमाली कहता हूं, जो पैसा जमाली है वो पैसे के बदौलत चुनाव लड़ते हैं। मेरी वीडियो वायरल जरूर अखबार में आएगा, आप लोग खबर नहीं। अगर उनके बस की बात है तो बिना पैसे के बदौलत चुनाव लड़ करके दिखा दे। अगर 50 वोट नहीं मिला तो कहिएगा उनको, मगर पैसा जमाली साहब अपने पैसे के बदौलत मुबारकपुर में हुकूमत चलाना चाहते हैं, जैसा कि 10 साल चलाए हैं। यहाँ से औरतें जेल भेजी गई, आज तक उन्होंने थाने में पूछने तक का काम नहीं किया। कोई ऐसा काम नहीं। यहाँ पुलिस प्रशासन हमेशा जुल्म करती रही है मुबारकपुर के लोगों पर, कभी आज तक उन्होंने शासन प्रशासन से नहीं पूछा। और जिस दिन कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी, किसी में दम नहीं होगा कि कोई किसी के ऊपर बिला वजह हाथ डाले। हमारा मैनिफेस्टो ये है कि सबको न्याय मिलना चाहिए, जातिवाद खत्म होना चाहिए, सब एक समान रहे, एक समान सरकार चले, सबका सम्मान हो, सबका साथ हो, सबका विकास हो। मुबारकपुर में बुनकरों की अपनी पहचान नहीं मिल पाई है। जैसे साड़ी यहाँ से बनती है मुबारकपुर से, लेकिन उसको पहचान वाराणसी से मिलती है। इसके विषय पे आप क्या काम रहेगा? जब तक उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, मुबारकपुर का रिक्शा चलाने वाले के कपड़े की सफेदी आज के सेठ की वो सफेदी नहीं है जो उस वक्त थी। जब से क्षेत्रीय दलों की सरकारें आई हैं, तब से बुनकरों के, किसानों के हालात बिल्कुल खराब हो गए। किससे मुकाबला रहेगा? हमारा मुकाबला किसी से नहीं। जिनको मुकाबला करना वो हमसे कर रहा है। हमारा मुकाबला किसी से नहीं है, ना वो समाजवादी से है, ना बसपा से है, ना बीजेपी से है। आजमगढ़ की धरती समाजवादी और भाजपा नेता व पूर्व नगर पंचायत चेयरमैन अरविंद जायसवाल को भाजपा ने सकड़ी विधानसभा से उम्मीदवार न बनाकर मुबारकपुर विधानसभा से भाजपा उम्मीदवार बनाया है। ज्ञात हो कि अरविंद जायसवाल पूर्व में सकड़ी से विधानसभा व सदर से लोकसभा में से चुनाव भी लड़ चुके हैं। मुबारकपुर विधानसभा का चुनाव बेहद दिलचस्प हो गया है, क्योंकि बुनकर बाहुल्य इस सीट पर कांग्रेस, बसपा और AIM तीनों ने मुस्लिम उम्मीदवारों को उतार दिया है, जबकि सपा से अखिलेश यादव और बीजेपी की ओर से अरविंद जायसवाल मैदान में है। ऐसे में अगर मुस्लिम वोटरों का बंटवारा हुआ तो जाहिर सी बात है कि इसका फायदा सीधे तौर पर बीजेपी को होगा। इस सीट पर पिछले 2 दशकों से बसपा का कब्जा रहा है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि यहाँ के मतदाताओं की रुझान किस ओर होता है। कम समय मिलने के बाद भी अरविंद जायसवाल अपने समर्थकों के साथ घर घर जाकर लोगों से संपर्क में लगे हुए हैं। उनका कहना है कि योगी व मोदी के विकास के सहारे वो चुनाव लड़ रहे हैं। वो एकमात्र प्रतीक चिन्ह है। जनता भाजपा के विकास और सुशासन को देखते हुए उन्हें जीत दिलाएगी। और क्या कुछ कहा अरविंद जायसवाल ने, सुनिए। प्रत्याशी के बनाया गया मुबारकपुर क्षेत्र से और कम समय मिला है, किस तरह की तैयारी आपने की है और कहाँ तक सहयोग लोगों को मिला? देखिए, हमारी पार्टी लड़ती है, व्यक्ति नहीं लड़ता है। समय का कोई मतलब नहीं है। दल अपना लड़ रहा है, दल के लोग लगे हुए हैं। हम तो एक प्रतीक मात्र हैं। चुनाव तो योगी जी लड़ रहे हैं, मोदी जी लड़ रहे हैं। काफ़ी कम समय है, आप बहुत कम समय में आपको जो है बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। देखिए, पार्टी का मैं एक अनुशासित सिपाही हूँ। पार्टी ने यहाँ एक प्रतीक मात्र में बना करके हमको यहाँ भेजा है। बाकी जो रोज़ चुनाव लड़ते थे योगी जी, हर काम पब्लिक का करते थे। जो भी उसकी आवश्यकता है बुनियादी उसको करते थे। गरीबों के लिए उन्होंने अनाज की व्यवस्था किया, मरीजों के लिए स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान कार्ड की व्यवस्था, लाइटिंग की व्यवस्था, आवास की व्यवस्था, किसानों के लिए सम्मान निधि, बुनकरों के लिए योजनाएं, छात्रों की छात्रवृत्ति से लेकर के नौजवानों की चिंता, स्किल इंडिया, तमाम योजनाएं हैं जो भारत सरकार, प्रदेश सरकार, डबल इंजन की सरकार चला रही है। और हम लोग चुनाव रोज लड़ते हैं। चुनावी बेला है, लेकिन चुनाव हम रोज लड़ते हैं। मुबारकपुर विधानसभा में आप घूम रहे हैं, क्या कमियां दिखी जो पिछले भी विधायक? मुबारकपुर विधानसभा में गैर राजनीतिक व्यक्तियों का पदों पर आसीन होना एक दुर्भाग्यपूर्ण रहा। अगर गैर राजनीतिक व्यक्ति अगर पदों पर आसीन नहीं रहते तो जैसे जो आज मुबारकपुर सोने का चिड़िया की तरह चमकता। हमारी पार्टी तो
एक तो उपहार पहले ही दे दिया यूनिवर्सिटी बना करके कि यहाँ के लोग जो है पढ़ाई के क्षेत्र में आगे बढ़ें और दवाई की व्यवस्था हम लोग करेंगे चुनाव के बाद।